करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूँ राखी खंडूरी, हाजिर हूँ तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। शहर के सहियाओं ने सदर अस्पताल परिसर में नुक्कड़ नाटक आयोजित किया और स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता का लोगों को पाठ भी पढ़ाया और साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शहर और गांव के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने के लिए बताया। स्वच्छ और साफ सुथरा रहने से कई जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। आज हमारे देश में कुपोषण श्राप बन गया है। इसका सबसे ज्यादा शिकार छोटे छोटे बच्चे ही हो रहे हैं। इधर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शहर के सहियाओं ने बताया कि अपने आसपास गली मोहल्ले को साफ सफाई रखें और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें। साफ सफाई रखेंगे तो गंदगी से होने वाली जानलेवा बीमारी नहीं होगी। नाटक के जरिए ये बताना चाहते हैं लोगों को कि हमें अपने देश को स्वच्छ रखना है। देश से पहले, सबसे पहले तो हम लोग को अपने घर को, उसके बाद बाहर जो गली मोहल्ला जो भी है सबको साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि साफ़ सुथरा रहेगा तो ही सब पूरा सब चीज़ स्वच्छ रहेगा, सब कोई सुरक्षित रहेंगे। माध्यम से हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि स्वच्छता पर ध्यान दें और जो खा के कचरा इधर उधर फैलाते हैं वो ना फैलाएं, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और जो बच्चे हमारे भविष्य है आने वाले कल का, तो उन पे भी बुरा असर पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोग स्वच्छता पे ध्यान नहीं देंगे तो कल का बच्चा वो आज कमज़ोर हो जाएगा, कुपोषण में चला जाएगा। तो हमें पहले अपना घर, उसके बाद टोले मोहल्ले, पूरा देश को देखना है और हमें सब मिलजुल कर अपने गली मोहल्ले को स्वच्छ रखें। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। राजस्थान के करौली जिले के सपोट्रा इलाके के बुकना गांव में दबंगों ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव की जलाकर हत्या कर दी थी। शव शुक्रवार देर रात जयपुर से उनके गांव लाया गया। इसके बाद परिवार को न्याय दिलाने के लिए करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया एवं अशोक सिंह धाबई नेता गांव के पंच पटेल बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया। इसके अलावा इंदिरा आवास सहित सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया गया। आखिरकार गांव में हुई वार्ता में सहमति बनी। इसके बाद परिवार द्वारा अंतिम संस्कार करके धरना समाप्त किया। और राहुल गांधी तो हाथरस पहुंच जाते हैं, तमाम जगहों पर पहुंच जाते हैं, कांग्रेस का एक छोटा नुमाइंदा भी यहाँ नहीं आया। देखिए, दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कांग्रेस हर चीज को राजनीति से लाभ से जोड़ती है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री निवास के नजदीक में एसएमएस हॉस्पिटल में ये व्यक्ति पीड़ित थे। एक मंत्री, कोई विधायक या सांसद या कोई भी व्यक्ति इनका मुख्यमंत्री खुद जा सकते थे, लेकिन उनको परवाह नहीं थी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 2 दिन मैं मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 2 दिन से मेरी बात नहीं हो पा रही है। पत्र लिखा, पत्र का भी अभी कोई जवाब नहीं आया। तो उनकी संवेदनहीनता स्पष्ट रूप से दर्शाती है। उनकी सामाजिक सरोकार का कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ वहाँ मतलब है जहाँ उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी हो, और जहाँ उनको ऐसा लगता है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस पहुँच जाती है। और यहाँ जहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, एक नुमाइंदा उनका पीड़ित परिवार को सांत्वना देने और सहयोग देने नहीं आता है। ये उनका दोहरा चरित्र न सिर्फ कांग्रेस के राजस्थान का मुख्यमंत्री जी का है, बल्कि पूरा शीर्ष नेतृत्व जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बात करते हैं, उनका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। मैं संसद में पिछली बार भी था, राहुल गांधी जी को देखता था, अभी भी मैं देखता हूँ कि कोई भी जनहित के मुद्दे उनके सामने नहीं है, कोई भी सकारात्मक डिबेट उनके सामने नहीं है, कोई भी विषय सकारात्मक तरीके से नहीं, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे अपने तुष्टीकरण और राजनीति की जो रोटियां सेकते हैं, वोटों की रोटियां सेकते हैं, सिर्फ उसका है। वही करें और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए, उनको गिरफ्तार करके फांसी की तख्ते तक पहुंचाए। साथ में ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राजस्थान सरकार तुरंत दे
और एक व्यक्ति को कोई भी परिवार में सरकारी नौकरी दें। और ये न सिर्फ परिवार की आवश्यकता है, आप परिवार की स्थिति देख रहे हैं कि एक सामान्य पुजारी किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण समाज के हित में, समाज के सबको साथ देके, पूरे समाज का आशीर्वाद इस परिवार के साथ में है। लेकिन अपराधियों का जो सरकार के साथ गठबंधन है, ये स्पष्ट रूप से ये घटना जो हृदय विदारक है, हर किसी का दिल दहल उठता है। एक सीधे साधे पुजारी को जलाने की घटना है। ये मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार का जिस तरीके से अपराधियों के साथ में गठबंधन हो चुका है, उसका जीता जागता नमूना है। इंडिया लाइव 24 के लिए करौली से चाहत पराशर की रिपोर्ट। मजदूरी के पैसे को लेकर मजदूरों की कितनी बेबसी हो सकती है कि अपने हक के पैसे के लिए, अपने मेहनत के पैसे के लिए आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएं। बेमेतरा जिले के धान संग्रहण केंद्र ग्राम सरदा लेजवारा में काम करने वाले 150 महिला पुरुष मजदूरों की भुगतान 10 लाख रुपए पिछले 6 माह से अटका हुआ है। गरीब मजदूरों का कहना है अपना घर चला पाना तो वैसे ही दुर्भर हो गया है, ऊपर से कोरोना का संकट जिसमें काम का अभाव हो गया है। ऐसी स्थिति में मजदूरी का पैसा भी नहीं मिलना मुसीबत को और बढ़ा दिया है। पूरे मामले पर जानकारी मिलने के पश्चात जिला कलेक्टर शिव अनंत तायल ने जिला के डीएम को फटकार लगाई और विभाग द्वारा तुरंत राज्य सरकार को मजदूरी भुगतान के डिमांड नोट के लिए निर्देश दिया गया है। विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य शासन को डिमांड नोट भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? गिरधर साहब। क्या मामला है बताइए। मंडी में काम किए हैं, 5-6 महीने से पैसा नहीं मिला है किसी का। अच्छा, कहाँ मंडी में काम करते? 5-6 महीने से नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो इसके बारे में शिकायत की हो किसी से? हाँ, शिकायत की है। कहाँ की हो शिकायत? छावला के पास गए थे, कलेक्टर ऑफिस भी आवेदन दे गए थे, फिर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। क्या कहना था उनका? कलेक्टर ऑफिस में गए थे तो बस हो जाएगा बोलते हैं, काम नहीं हो पा रहा है। क्या समस्या? ये गरीब आदमी कमाए हैं, मंडी में एको ठीक पैसा कौड़ी मिलत नहीं है। अब गरीब आदमी काला लड़का लोग मतलब पोषण खावा। कितना दिन काम किए थे? 6 महीना 5 महीना 6 महीना हो गए, ठीक पैसा नहीं मिला। कहाँ किए शिकायत? बेमेतरा में दे हड़ताल करे हैं, गैर इंसाफी है। बेमेतरा कलेक्टर करा देवाद ऐसी भर्ती थे। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा से ममता ग्वालवंशी की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के बटगली गांव में युवा शक्ति दल द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर फ्रेंड्स कॉलोनी में एक धर्मशाला में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया। इस रक्तदान के आयोजन में मुख्य सहयोगी सचिन त्यागी और शिवम त्यागी एडवोकेट रहे। इसके बाद सभी रक्तदाताओं को रक्तदान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस रक्तदान शिविर के आयोजन में मुख्य रूप से युवा शक्ति दल ग्राम बटकनी के नौजवान साथियों में मुख्य रूप से शोभित त्यागी, पंकज त्यागी, अक्षय त्यागी आदि मौजूद रहे। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। एटा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने कई प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले संजय सिंह ने प्राथमिक विद्यालय सेना कला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में प्रधान अध्यापक उपस्थित थे, जबकि सहायक अध्यापक उपेंद्र सिंह और प्रदीप कुमार अनुपस्थित पाए गए। उसके बाद बीएसए ने प्राथमिक विद्यालय लोथरा, नगला फूले, जहांगीरबाद का भी निरीक्षण किया, जिसमें लोथरा के प्रधान अध्यापक सुरेंद्र सिंह निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए। साथ ही उन्होंने पाया कि विद्यालय में कंपोजिट मद के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं कराया गया। इसके बाद नगला फूले में 11:10 पर ही विद्यालय बंद पाया गया। वहीं दोपहर 12 बजे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय राधेनगर का निरीक्षण किया तो देखा गया कि विद्यालय में ताला लगा हुआ था। साथ ही प्राथमिक विद्यालय राधेनगर में भी निरीक्षण के समय प्रधान अध्यापिका नीलम और शिक्षा मित्र अखिलेश अनुपस्थित पाए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान बंद पाए गए विद्यालयों और अनुपस्थित पाए गए समस्त शिक्षक और शिक्षा मित्रों का वेतन मानदेय रोकने की कार्यवाही करते हुए बीएसए ने साक्ष्य के साथ ही स्पष्टीकरण मांगा है और अगर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो ऐसी दशा में निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
अयोध्या में मिल्कीपुर के मरेमा गांव में एसडीएम की देखरेख में सरकारी गौशाला का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर प्रशासन की तरफ से ये गौशाला बनाई जा रही है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह गौशाला बनाई जा रही है वहां पर प्राचीन महादेव का मंदिर मौजूद है, जिसके प्रति ग्रामीणों की गहरी आस्था है। गौशाला बनने से ये मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि इस मंदिर के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि कभी यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन भी होता था। दूसरा, गांव वालों की ये भी शिकायत है कि गौशाला बनने से यहाँ जंगली जानवरों का भय ज्यादा बढ़ जाएगा, जो ग्रामीणों के लिए खतरनाक है। यही वजह है कि गौशाला निर्माण पर रोक के चलते ग्रामीणों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था और कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश भी दिए, लेकिन प्रशासन इस सब की अनदेखी कर यहाँ गौशाला के निर्माण में अड़ा है। ऐसे में परेशान ग्रामीणों ने निर्माण पर रोक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा है। गांव वाले जो है ये विरोध जो है कर रहे हैं। यहाँ पर गौशाला बनाने के लिए अंकित किया है इसको, और गौशाला बनाना शुरू भी कर दिया है, और हम लोग इसका विरोध ये कर रहे हैं कि ये हमारे घर से मुश्किल से 78-80 मीटर है, जिससे कि गौशाला में जानवर आए दिन मरेंगे और सड़ेंगे, तो हम लोगों को इनहाइजीनिक मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। और इसमें जो हमारा प्राचीन मंदिर है जिसका हम नहीं बता सकते, मैं 80 साल का हूँ, 80 साल से हम देख रहे हैं, इसी तालाब में नहाए हैं, इसी में पौड़े हैं और यहीं से निकल के गए। तो हम आज हमको इमोशन हम इसलिए हो रहे हैं कि ये हमारे पूर्वजों को खोद करके फेंका जा रहा है, जहाँ दफनाए गए हैं हमने पता नहीं कहाँ कहाँ है इस जंगल में। जो ये हमारी खतौनी नहीं है, लेकिन हमारी धरोहर है इस पुरवा की। और हम जब उनको नाजायज जब होने लगा तो हम चिल्लाना शुरू किया, प्रशासन में गए, सारी चीज़ें हैं और उसको लेके चलने कोर्ट केस है, सारा दिखाने के बावजूद में महिला वो वीडियो आ करके वो काम शुरू करवा के चली गई है। तो ये एक तरह से एक तरफा मतलब कोई हमारी ग्रीवांसेस को सुना ही नहीं है। आपने कहाँ शिकायत की इस संबंध में? इस संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक को किया है, मुख्यमंत्री जी को किया है, मंडलायुक्त को किया है, जिलाधिकारी को किया है। सबके पास ये 4 सितंबर को सारी कापियां चली गई हैं। आज इसमें 9 तारीख है, महीने से ऊपर हो गया है। ऊपर से इन लोग कहते हैं कोई आदेश नहीं है। अगर हम यहाँ गांव में चिल्ला रहे हैं और जिलाधिकारी है तो एसडीएम और डीएम और तहसीलदार को कुछ तो इंस्ट्रक्शन देगा, जो कि अगर नहीं दिया है तो ऑन हिज पार्ट इट इज लैक ऑफ हिज ड्यूटी। तो वही आप 2 मिनट बोल दीजिए। नहीं, क्यों बोल दें ना, ये तो हमारे इसमें है, जहाँ जमीन होगी वहीं तो गौशाला बनेगी ना। तो जमीन की यहाँ पे उपलब्धता है तो बनेगी। उसी पे सर थोड़ा 2 मिनट बैठ दे। ठीक है, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। ठीक। उधर जब इस बाबत हमने एसडीएम से बात करनी चाही तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। असम में बराक घाटी के करीमगंज की एक सरकारी स्कूल पर ग्रामीणों ने मिड डे मील में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया और वहां की हेड मिस्ट्रेस सविता के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बताया जा रहा है कि इस स्कूल में कुल 40 छात्र पढ़ते हैं और हर महीने प्रति छात्र 330 रुपये प्रशासन की तरफ से मिड डे मील के लिए दिए जाते हैं। लेकिन आरोप है कि हेड मिस्ट्रेस सविता ने प्रति छात्र 100 से 150 रुपये ही मिड डे मील पर खर्च किए, जबकि बाकी के पैसे खुद खा गईं। इसी से नाराज ग्रामीणों ने शिक्षकों के हस्ताक्षर वाली एक लिखित शिकायत जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को भी दी है। हमार नाम अजीत सरकार। এই স্কুলের সম্পূর্ণ ল্যান্ড আমার হাতে দেওয়া। আমি আজকে বাধ্য হয়েছি এই স্কুলের মানে কেলেঙ্কারির সাহায্য করতে। আজকে দীর্ঘ 60 বছর থেকে মানে এইসব কেলেঙ্কারি চলে, বাচ্চাদের খানি টানি ঠিক মতো পায় না। সেই জন্য আজকে আমি এই স্কুলের দাবি জানাতে চাচ্ছি। কারণ হলো এই যে স্কুলের প্রেসিডেন্ট সে বারে বারে বলছে যে আপনার স্কুল ঠিক মতন বাচ্চারা খানি টানি পায় না, ওখানে এটা কেমনি কী হবে। আমি বলছি সে প্রেসিডেন্টের যে কমিটি আছে, কমিটি লইয়া সংশোধন করুন। এই সংশোধন হয়েছে না হওয়ার কারণে আজকে আমি স্কুলে দাবি করছি এই যে হেডমাস্টার যেকে মানে এখান থেকে ট্রান্সফার করার প্রয়োজন, অথচ 5 বছরের খানিকুড়াকে সব কিছু তাই দিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, আপনারা
প্রধান শিক্ষিকার বদলির দাবি করে। হ্যাঁ, আমরা বদলির দাবি করে এই প্রধান শিক্ষিকা এইসব শিক্ষিত আমরা লাগে না এটা। আর যে 5 বছর যে মানে খালি কোরআন যে মালিং করছে সেইগুলো দিয়ে দিতে হইবে। इंडिया लाइव 24 के लिए करीमगंज से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के कुंडा गांव के ग्राम प्रधान जावेद ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कुछ व्यक्तियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ग्राम प्रधान जावेद ने पुलिस को बताया कि आसिम नाम के व्यक्ति ने उसके घर पर आकर हाथ में पाटल लेकर उसे जान से मारने की धमकी दी। प्रधान ने बताया कि गनीमत ये रही कि उसी वक्त प्रधान के ताऊ शेर अली मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई हुई और उन्होंने किसी तरह आरोपी के हाथ से पाटल छीनकर आसिम को पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपी ने कबूल किया कि उसे मारने के लिए पूर्व प्रधान हनीफ के भतीजे इरशाद ने भेजा था। ऐसे में जावेद ने पुलिस से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम प्रधान जावेद द्वारा मुझे जो है फोन कर सूचना दी कि आसिम नाम का व्यक्ति मेरे घर पर गेट के बाहर एक छुरा लिए हुए आया है और जिसे हमने पकड़ा है। सूचना पर मैं गया मौके पर तो उसे जो है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है और वो एक अन्य व्यक्ति का नाम ले रहा है, ये कह रहा है कि उसके द्वारा मुझे भेजा गया है और चूँकि आसिम नशे का आदी है और उसके द्वारा अपने परिवार वालों से वो भी जो है भगाया है, घर से भगा रखा है और इस संबंध में जांच की जा रही है कि वास्तव में उसको किसी के द्वारा भेजा गया था या वो स्वयं गया था। सर कोई हथियार भी बरामद हुआ? हाँ, एक पाटल उससे जो है बरामद हुआ है। कोई तहरीर प्राप्त हुई है? हाँ, इस संबंध में ग्राम प्रधान द्वारा एक तहरीर भी दी गई है जिसके आधार पर थाने में अभियोग दर्ज किया जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। खाचरोद में सिविल अस्पताल के पास प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। दरअसल आपको बता दें कि सिविल अस्पताल के चारों तरफ अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से अस्पताल जाने वाला मार्ग काफी संकरा हो गया था। ऐसे में यहाँ आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अतिक्रमण की वजह से इस रास्ते से एम्बुलेंस तक का गुजरना मुश्किल हो रहा था। इसी को देखते हुए एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने तुरंत अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। ऐसे में तहसीलदार मधु नायक की मौजूदगी में मार्ग से अतिक्रमण हटाया गया। मौके पर पुलिस बल और नगरपालिका की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ डटी रही। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरोद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।